अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाइला हक। कैसे हैं आप लोग? और कहते हैं कि आँखें जो हैं वो शख्सियत की आईनादार होती हैं, लेकिन आईनादार वो आँखें होती हैं जो खूबसूरत होती हैं, चमकदार होती हैं। लेकिन अगर आँखों की चमक मांद पड़ जाए या हमारे आँखों में हल्के हों या हमारी आँखें थकी सी फील हों, तो फिर पता चल जाता है कि हमारी लाइफ कितनी बिज़ी है, हम कितने रेस्टलेस हैं और हमें कितनी रेस्ट की ज़रूरत है, जो कि कभी भी अच्छा नहीं लगता। सूजी हुई आँखें तो किसी को भी पसंद नहीं आती, बल्कि उस बंदे पे तरस आने लग जाता है कि यार इसकी बेचारा बड़ा ही रेस्टलेस है, इसकी तो आँखें स्वेल हैं और ख़वातीन की हों तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज की जो मैं टिप आपको दे रही हूँ वो भी किचन से रिलेटेड है, लेकिन आपकी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत आसान है करने में। उसके साथ मैं आपको एक नुस्खा भी बताऊंगी जो आपकी नज़र तेज़ करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये नुस्खा मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है और मेरी आँखों को काफ़ी फ़र्क पड़ा, मेरे घर में यूज़ हुआ और बड़ा उससे मुझे फ़र्क महसूस हुआ और मुझे लगा कि मेरी नज़र बड़ी अच्छी हो गई। आप लोग भी इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना ये है कि आपके किचन में टी बैग्स, इस्तेमाल शुदा टी बैग्स जो हैं, उनको आपने लेके थोड़ी देर फ्रिज में रखना है और जब वो ठंडे हो जाएं तो आपने उनको अपनी आँखों पे यूँ रख के 10 से 15 मिनट तक आराम से लेट जाना है। रात को अगर आप ये अमल करेंगे तो आपकी आँखों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। कोशिश करें मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और अगर आपने पढ़ना है तो हमेशा बैठ कर पढ़ें। लेट के पढ़ने से भी हमारी नज़र पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो कि हमारी नज़र के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा अगर हम रात को देर तक जागते हैं तो हमारी आँखों में हल्के पड़ते हैं और वो हल्के बहुत बुरे लगते हैं। अपनी आँखों को हमेशा साफ़, शफ़ाफ़, हल्कों से पाक बनाइए। हल्कों से अगर बचना है तो हमेशा सुबह उठ के अपनी आँखों को ऐसे करके, हाथों को ऐसे करके खूब अच्छे से आपस में रख लें। जब वो गर्म हो जाएं तो उनको अपनी ऐसे करके अपनी आँखों पे रखें। ये सुबह सवेरे करेंगे तो इससे आपकी आँखों के हल्के भी ख़त्म हो जाएंगे। चमकदार बनाने के लिए और स्वेलिंग ख़त्म करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपने टी बैग का इस्तेमाल करना है। टी बैग ज़रूरी नहीं कि ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो, कोई भी हो सकती है। चाय की पत्ती हमेशा हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो आपने क्या करना है। आप अपना पेन पेपर ले लीजिए और ये मेरा नुस्खा नोट कर लीजिए। आपने करना ये है, 1 पाव आपने लेने हैं गाजर के बीज, आपने आधा किलो लेने हैं बादाम और 1 पाव आपने लेनी है मिश्री। सौंफ भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड कर लें। आप बिल्कुल आधा पाव सौंफ भी इसमें ऐड कर लीजिए। इन चीज़ों को मोटा मोटा आपने कूट लेना है, धड़बड़ जिसको बोलते हैं वो कर लेना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना। सुबह आपने उठ के 1 गिलास दूध में ये 2 चम्मच डाल के मिक्स करके पी लेना है, या मुंह में ये पाउडर रख के ऊपर से आपने दूध के दूध पी लेना है और ज़्यादा नहीं, आपने 2 टेबल स्पून लेना है। 40 डेज़ आप ये नुस्खा करें और 40 डेज़ के बाद आप अपनी आँखों के टेस्ट दोबारा करवाएं और आप देखें कि आपकी नज़र अगर कमज़ोर थी तो आपकी नज़र में कितना फ़र्क पड़ चुका होगा। ये नुस्खा आज़माने से पहले एक बार ज़रूर अपनी आँखों का टेस्ट करवा लीजिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट रिज़ल्ट का पता चल सके। उसके अलावा सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों के लिए भी एक बहुत अच्छा नुस्खा है मेरे पास और ये 3 दिन करना है आपने, सिर्फ 3 दिन। इसको हम कहते हैं ऐनक तोड़ नुस्खा, कि आपकी ऐनक उतर जाती है। आपने करना ये है कि जब मछली का सीज़न आता है सर्दियों में, चूँकि मछली बहुत अक्सर लोगों का ख्याल में गर्म होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मछली में उतनी ही गर्माइश या उतनी ही हीट या उतनी ही एनर्जी होती है जितनी एक देसी चिकन में होती है। तो इसलिए मछली हम गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन लोगों की तसल्ली के लिए आपने यूँ करना है, 3 सर ले लेने हैं मछली के, उनको आपने 3 सरों में 6 कप पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा देना है। उसके बाद उसमें आपने अपना हस्ब ज़ायक़ा नमक अगर आप डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं और उसको हल्की आंच पे पकने दें। इतना पकाएं कि वो 6 कप पानी 3 कप पानी रह जाए और वो आपने उठ के सुबह निहार मुँह 1 कप पीना है, फिर दोपहर में पीना है, फिर रात को सोते वक्त पीना है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 3 दिन में आपकी ऐनक रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी टिप्स हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है, ये बहुत आसान टिप्स हैं, ये आपके किचन में अवेलेबल हैं। आप ज़रूर आजमाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कितना फ़ायदा पहुंचा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरे नुस्खे अच्छे लगते हैं, मेरी टिप्स आपको पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।